नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव एंकर चैट। जी हां, लाइव एंकर चैट के आज के इस एपिसोड में जुड़ रहे सभी पाठकों, दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का 74वां एपिसोड है यह लाइव एंकर चैट का। चूंकि यह कार्यक्रम लाइव चलता है और आप एंकर से सीधे बातचीत करते हैं, तो निश्चित रूप से एक अलग माहौल और एक अलग अंदाज में यह एपिसोड चलता है। सबसे पहला कमेंट आ चुका है यादव नीलेश जी का। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नीलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आर के राज के का कमेंट, नमस्कार बाबू यादव, गुड इवनिंग सर। इसके बाद जो है लगातार लोग जुड़ना शुरू हो। कन्हैया कुमार लिखते हैं शुभ संध्या, शुभ संध्या कन्हैया जी। आशीष कुमार नेहरा, गुड इवनिंग। अनिल शर्मा, गुड इवनिंग। इसके बाद शोभानाथ शर्मा लिखते हैं, शोभनाथ शर्मा नमस्कार। और सबों को नमस्कार, गुड इवनिंग, सबों को शुभ संध्या। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? देखिए, कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे भले शुरू हो जाएगा, लेकिन लापरवाही जो है वो धीरे धीरे अब समाप्त करनी है। और आज सिर्फ बात लापरवाही की करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों से निवेदन होगा, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, अंशु कुमार गुड इवनिंग, जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, आपसे निवेदन है कि पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो तुरंत जुड़ जाएं शेयर होने के बाद। और इसके बाद जितने लोग जुड़ रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आपसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इसके बाद जो मुद्दा है ना, जो विषय ऊपर में कैप्शन में लिखा हुआ है, उस विषय पर बातचीत कीजिए तो शानदार होगा। मैं भी आपके साथ खुलकर बातचीत करूंगा। और चलिए करेंगे आज आपके साथ बातचीत। एक शब्द है लापरवाही। ये लापरवाही इस तरह से बढ़ता जा रहा है कि सबों को अंदाजा नहीं होगा। हाल यह हो चला है कि वर्तमान में अभी तुरंत की बात करें तो एक से बढ़कर एक गंभीर समस्याएं, एक से बढ़कर एक बीमारियां भी क्षेत्र में आ जाती है। कहीं ना कहीं जो लोगों की जाने जाती है, एक दुखद समय आता है। मैं मानता हूं कि इस समय एक यह भी बड़ा कारण होता है, यह भी एक गंभीर समस्या के साथ साथ स्थिति होती है कि अपने लोग काफ़ी दिक्कत भरे समय के साथ जो है चलते हैं और निश्चित रूप से काफ़ी परेशान होते हैं। आज इसी पर बातचीत करेंगे। सबों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। बाबू यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर भी किया, थैंक यू। और आपने प्रतिक्रिया भी दे दी कि मैंने शेयर कर दिया है। निश्चित रूप से आपका शेयर भी मिल चुका है। अच्छा, एक चीज़ हम आप लोगों से जानना चाहते हैं कि जितने लोग भी आज जुड़ रहे हैं, जो पहली बार जुड़ रहे हैं और जो पहले भी जुड़ते हैं, जरा यह भी बताइएगा कि कैसा लगता है आपको यह कार्यक्रम, यह लाइव एंकर चैट, यानी एंकर से आप सीधे बातचीत करें, आप अपनी बातें लिखें, आप अपनी बातें लिखें, पूछें, जानें। आज का जो विषय है कि कैसे जीते कोरोना से जंग। देखिए, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, और जितने लोग इस वीडियो को आज के इस लाइव होने के बाद देखेंगे उन्हें भी पता है कि अगर कोई भी चीज गंभीर स्थिति में चला जाता है, गंभीर स्थिति में होने चला जाता है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चीज नजर आता है, और वो है लापरवाही। बिहार में लापरवाही का कहिए तो गोल्ड मेडल लोगों ने जीता है। कई ऐसे लोग हैं जो वर्षों से कभी कोई चेकअप ही नहीं कराए हैं। उन्हें बीमारी होने के बावजूद वो दवाई नहीं खाते हैं। उनको लगता है कि अगर लोगों को नहीं बताएंगे ना तो छूट जाएगा। हे भैया, भाभी, दादा, दादी, नाना, काकी, सबको बता देते हैं कि बीमारी हो या कोई आदत हो, इसको आप छुपा कर रखिएगा तो नहीं छुपेगा। ये छुपने वाला चीज नहीं होता है। इसीलिए सबसे पहले तो हम आपसे कहेंगे कि आपसे निवेदन है कि लापरवाही बंद कीजिए। कोरोना काल भी जो आया, इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही ही बहुत सारे लोगों की जान ले ली। लोग खामखा जो है दूसरे पर उंगली उठाते हैं, कभी लोगों पर, कभी इलाज पर, कभी डॉक्टर पर। मैं पूर्ण रूपेण नहीं कहता हूं, लेकिन कुछ कुछ प्रतिशत ऐसा है, कुछ ऐसे भी लोग भी हैं जो ये दिक्कत हो रहा है और वो झेल भी रहे हैं। वो बताते नहीं, उनको लगता है कि अगर हम बताएंगे ना तो ये बढ़ जाएगा, नहीं बताएंगे ना तो ठीक हो जाएगा। बेवकूफ़ी वाली बात नहीं करें। अगर जो है आग लगा है
धुआं हो रहा है तो निश्चित रूप से वो बढ़ेगा ही। जितने लोग जुड़ते जा रहे आ रहे हैं आपके कमेंट भी पढ़ने के लिए, और बिल्कुल आप चिंता उनता मत होइएगा। जितने लोग जुड़े हुए, जो आज पहले दिन जुड़े हैं, आपसे हमारा निवेदन है कि वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। बहुत सारे लोगों को थोड़ा लाज शर्म भी लगता है, कहते काहे लिखेंगे, काहे गप करेंगे हम भाई, हम नहीं करेंगे गप। देखिए भाई, गप नहीं कीजिएगा तो हम जबरदस्ती किसी गप को करवा सकता है, नहीं ना, मानते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक खुशखबरी के तरह दे दूं कि आज नौगछिया में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। कोरोना संक्रमित का एक भी मामला आज नवगछिया में नहीं आया है। तो ये तो पहले खुशी की बात है, जान लीजिए क्या। इसके बाद अब दूसरा चीज हम बता दें आपको कि जिस तरह से कि विगत दिनों में लोगों की लापरवाही बढ़ी है और लोग बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं, इसका तो प्रभाव पड़ेगा ना, इसका तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या लगता है कि नहीं आपको, जरा बताइएगा। आपको लगता है तो बताइएगा जरा, कि आपको लगता है ना कि प्रभाव पड़ेगा, स्थिति होगी। अच्छा, दूसरा एक विशेष चीज हम बता दें कि विगत अगर आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि मैं जब भी किसी डॉक्टर से, जब भी मैं किसी जो है हेल्थ वाले लोगों का इंटरव्यू लेता हूं या उनसे बातचीत करता हूं, तो मैं उनसे एक सवाल जरूर पूछता हूं कि सर अपने क्षेत्र में, यानी नौगछिया क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में कौन सा, यानी कौन सी बीमारी, किस तरह का इलाज लोगों का सबसे ज्यादा किया जाता है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बीपी, शुगर, जॉन्डिस और सब बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। लेकिन आपको जानकर यह भी आश्चर्य लगेगा कि नौगछिया में चर्म रोग भी काफी चरम पर है, और बाढ़ के समय सबसे ज्यादा फैलता है। और सबसे दुखद बात यह है कि चर्म रोग जो फैलता है उसमें लोग शर्माते हैं बोलने के लिए, इसलिए भी फैलता है। बताइए, आश्चर्य लगेगा कि नहीं आपको। आपके कमेंट पर आ रहे हैं भाई, तुरंत बस आ रहे हैं, थोड़ा सा समय दे दीजिए। सबसे ज्यादा अगर मामले, अगर डॉक्टर साहब की बातें माने, जो डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट करते हैं, उनका कहना है कि वरुण जी सबसे ज्यादा भागलपुर जिले में चर्म रोग के रोगी आते हैं, और उनमें से 90% ऐसे वैसे लोग हैं जिनको बरसों से दिक्कत है, लेकिन वो किसी को बताते नहीं हैं, छुपा कर रखते हैं। मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए किनको दिक्कत है, मैं सिर्फ आपको आपसे मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि आखिर हर चीजों में लापरवाही ही क्यों। सबसे पहले तो जान लीजिए, कहते हैं एक कहावत है कि मिला मियां को मोड़ नहीं खोजा मियां ताड़। अभी की जो स्थिति है आपको भी पता है कि अस्पतालों को डॉक्टर नहीं मिल रहा है पर्याप्त संख्या में। बालकृष्ण गोपाल लिखते हैं चर्म रोग का दूसरा नाम दिनाई, जी नहीं, उसमें बहुत सारा है, खुजली, दिनाई, स्किन, बहुत तरह का है। एक स्किन का प्रॉब्लम मुझे भी है कि जब मैं गर्मी में निकलता हूं तो बहुत सारे जो है धूप में उग जाता है, फिर जैसे ठंडा में जाता हूं समाप्त हो जाता है। मैं अपनी चीजें एंकर चैट में बता सकता हूं, मुझे बिल्कुल तकलीफ और मुझे शर्म नहीं लगता है। कुछ कुछ फुंसी टाइप का हो जाता है धूप, ज्यादा धूप होने पर, मैं भी बता सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, स्मार्ट पीपल मेक्स स्मार्ट पीपल, ये मैं नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि जिनका सबसे क्लोजेस्ट है, देखिए एक लाइन है इंग्लिश में, एंकर चैट है, बातचीत करने के लिए आए, एक इंग्लिश में लाइन है कि यू कैन वीप बिफोर एनीवन, यू कैन वीप बिफोर एनीवन बट यू कैन क्राई बिफोर समवन हु इज स्पेशल फॉर यू। आप रो किसी के सामने सकते हैं, लेकिन चिल्ला के रो उसी के सामने, चिल्ला के आप उसी के सामने रो सकते हैं जो आपके लिए स्पेशल हो।
किन्हीं के यहाँ किन्हीं का डेथ हुआ है, आप जाते हैं और चिल्ला उठता है, तो आप समझिए कि आप उसके बहुत क्लोजेस्ट हैं और वो आपको यह दर्शाना चाहता है कि उसको कितना दुख है, कितना गंभीर स्थिति में है। तो लगभग लोग स्किन के प्रॉब्लम से होते हैं, किन्हीं को धूप लगता है, हम लोगों को भी धूप लग जाता है, बहुत लोगों को धूप लगता है, किन्हीं को बरसात, किन्हीं को जो है बाढ़ के समय में। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आखिर लापरवाही कब तक? मैं आपको पुनः बता रहा हूं, अगर आप सहमत होंगे तो बताइएगा। भागलपुर जिले के लगभग 90 से अधिक प्रतिशत लोग चर्म रोग से ग्रसित हैं। ना सिर्फ चर्म रोग से, अलग अलग तरीके से। किन्हीं को धूप से एलर्जी है, हम लोग धूप से एलर्जी वाले लोग हैं। एलर्जी मतलब यहां के वातावरण पर हम बताएंगे कि ज्यादा धूप लगने पर आपका पूरा फेस जो है लाल हो जाएगा, आपका जो है गमोरी सब उग जाएगा। या फिर कुछ गुप्त अंगों में वर्षों से चल आ रहा है। कुछ को लग रहा होगा कि आज का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। मैं इसलिए यह टॉपिक लाया हूं क्योंकि लाखों लोग इससे पीड़ित हैं और सिर्फ इसमें लापरवाही है, कोई इलाज करने वाला नहीं है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, लोगों के साथ बहुत मुश्किलें हैं, चेहरा पूरा गंदा हो गया है, गला हो गया है, लड़कियां हैं जिनकी शादी होने वाली है और वो दर दर भटक रहा है। कोई कहता है लहसुन घस लो, कोई प्याज घस लो, कोई आम, कोई बतासा घस लो। ये कह देने से सरकार नहीं होगा। स्वास्थ्य सेवाएं, क्या स्वास्थ्य सेवाओं में इन चीजों का इलाज नहीं है? क्या जिनका स्किन जल गया है, किसी भी चीज से, गर्म से जल गया है, क्या उनको उसका इलाज नहीं संभव है? कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, वो सब का इलाज नहीं होता है। यहां एक्सीडेंट का रेफर होता है तो वरुण जी आप क्या सोचते हैं, स्किन का डिजीज बैठ जाएगा? चर्म रोग मतलब स्किन डिजीज, इसकी जो है स्किन डिजीज हो जाएगा का पेशेंट बैठ जाएगा? वो नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा तो यही होगा। प्राइवेट के डॉक्टर से मिलने के लिए आप जाएंगे, सबसे पहले तो उनका फीस तगड़ा है डॉक्टर साहब का। कोई भी डॉक्टर 500 से कम में नहीं मिलते हैं। अब डॉक्टर साहब 500 से कम में नहीं मिलते हैं उनके। उसके बाद डॉक्टर साहब का जो दवाई होगा वो तो रिकॉर्ड तोड़ होगा, रिकॉर्ड तोड़ दवाई होगा डॉक्टर साहब का। मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं, हां बिल्कुल बिल्कुल सोनू कुमार शर्मा जी, अचानक मौसम का बदलाव के कारण चर्म रोग की समस्या हो रही है, लोग खान पान पर ध्यान कम दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है भाई। लोगों के मन में सिर्फ यही चीज है ना, चर्म रोग गंदा है। भाई गलत नहीं है, वो डिजीज है, उसका इलाज होना चाहिए, उसका दवाई मिलना चाहिए। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है हमारा, यहां ज्यादा से ज्यादा प्रदूषित चीजें मिलता है। आपको बताएंगे तो आश्चर्य लगेगा, पूरे शहर का कचरा, नाले का गंदा पानी, पूरा प्रदूषित पानी पोखर में जाता है और उसी पोखर का मछली उस शहर में जाता है। यह एक डिजीज है, इसको आप बिल्कुल भी मजाक ना समझें। आपको कुछ लोगों को आज हास्यप्रद भी लग रहा होगा कि कौन सा टॉपिक आ गया, वरुण जी कौन सा बात करें। अरे भाई बहुत गंभीर टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, डॉक्टर साहब भी नहीं। आ रहे हैं आपके कमेंट पर, बहुत लोग लिखते जा रहे हैं। फिर आएंगे दूसरा, यह कोई बीमारी नहीं है या नहीं तो यह बहुत गंभीर बीमारी है। खान पान, रहन सहन, स्थिति, हवा, सब कुछ का प्रभाव है इसमें। क्यों आखिर इस तरह का संख्या बढ़ता जा रहा है? पहले इस तरह की स्थिति नहीं थी, विगत 3-4 सालों से ऐसी स्थिति हुई है। इस पर कोई ध्यान नहीं है, किसी का नहीं, काय रहेगा ध्यान? और जो बोलेगा वो बेवकूफ है। क्या वरुण जी को कोई टॉपिक नहीं मिला तो वरुण जी को यही टॉपिक मिला क्या? या कोई टॉपिक हुआ? बिल्कुल टॉपिक हुआ। यह कोरोना से भी खतरनाक है और सिर्फ यह फैल रहा है तो लापरवाही से। अब देखिए ना, अब हमको प्रतिक्रिया आ रहा है कि आप जो है झंडा उठाए हैं वरुण जी, तो झंडा लेकर चलिए, मतलब अब चर्चों ने करें क्या?
क्या विचार किए हैं, चर्चा करें कि नहीं करें? आ रहे हैं आपके कमेंट पर, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सबके कमेंट पर आ रहे हैं और निश्चित रूप से कमेंट पढ़ते चलेंगे, आपसे चर्चा करते चलेंगे। बहुत सारे लोगों का जो है कमेंट दे दनादन आ रहा है। सबों को धन्यवाद, जुड़े रहिए और पूछिए सवाल भी, सिर्फ जुड़े मत रहिए, पूछिए और हम बताएंगे भी आपको। देखिए एक चीज़ तो आपको भी पता होगा कि अभी सबसे बड़ा जो दिक्कत का चीज़ है ना, वो है लापरवाही। और वही लापरवाही देखिए आज विषाक्त बन गया है। इतना खराब स्थिति नहीं होता था पहले कभी। ये बढ़ती जनसंख्या के साथ जो व्यवस्थाएं नहीं बढ़ रही है ना, उसी के कारण से हो रहा है। चलिए अब हम आते हैं आपके कमेंट पर और बिना समय गवाए निश्चित रूप से आपके कमेंट पढ़ेंगे। और बाबू यादव नीलेश जी और सबों को धन्यवाद। तो आज का जो पहला टॉपिक है, कैसे जीते कोरोना से जंग। दूसरा कि लापरवाही जो आज के लिए आज एक बहुत गंभीर समस्या बना हुआ है। निश्चित रूप से आइए सबसे पहले हम चर्चा करें जितने लोगों के कमेंट आए हैं, क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं, हाँ ये भी अंशु कुमार लिखते हैं कि चर्म रोग स्किन डिजीज ज्यादातर बारिश में होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद। बोले ये सवाल सिर्फ उठाइए, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए जो हर सवाल का जवाब जानते हैं और देंगे भी। बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं आप ही के कमेंट पर। थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो मैं क्षमा चाहता हूं। कन्हैया जी लिखते हैं शुभ संध्या कन्हैया जी। और मिथुन पटेल नमस्ते भैया, नमस्ते सर। संतोष गुप्ता लिखते हैं कैसे हैं, ठीक है संतोष भैया। और आज के एंकर चैट में एक अलग तरह का मुद्दा लेकर आए हैं, एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं कि जिसका चर्चा ही करना नहीं चाहता है लोग। मतलब बात करने में भी शर्म लगता है। गजब हाल है यार, गंदे से गंदे कार्य करने में लाज नहीं लगता है, बुरे से बुरा कार्य करने में डर नहीं लगता है। और आज एक चर्चा करने में लोग भी डरते हैं, लगता है कि नहीं इस पर ऐसे ध्यान नहीं देना चाहिए। संजय ठाकुर लिखते हैं कोरोना का क्या हाल है। कोरोना अभी गलचे संजय बाबू, परसों रविवार का 3 केस रहे, कल सोमवार का 1टा रहे, आए 1 नहीं छे, लेकिन 4 एक्टिव केसेस कोरोना का नौगछिया में 2 दिन में मिला है, 3 दिन में। इसके बाद सतीश कुमार लिखते हैं सरकार ही बीजेपी की बैसाखी पर है और चर्म रोग से पीड़ित है। देखिए सतीश जी, आज राजनीतिक टॉपिक नहीं है और आप भी बुद्धिजीवी की तरह होकर जवाब दें। निश्चित रूप से सरकार बीजेपी की है तो अभी हम बीजेपी से पूछने जाएं, अगर हमको पेट में दर्द होगा तो पहले हम अस्पताल जाएंगे कि पहले सरकार को दोष देने जाएंगे? जरा यह भी लिख दीजिएगा पहले कि जब पेट में हमारा दर्द होगा तो पहले हम अस्पताल जाएं कि पहले चल जाए सरकार को दोष देने के लिए? अभी आप हमको यह बताइए ना कि लापरवाही कैसे समाप्त हो। यह चुटकी से निकल जाइएगा, वो क्या बोलते हैं अपने भाषा में उसको बोलते हैं कि उसको बोलते हैं कन्नी काट लेना, उससे नहीं होगा। अब पहली बार जुड़े हैं, आज पहली बार आए हैं, तो निश्चित रूप से प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या किया जाए। शून्य कुमार शर्मा लिखते हैं यह कार्यक्रम बहुत अच्छा है, सीधे सरकार तो जनता का दुख दर्द सुनती नहीं है, आपके माध्यम से सब बोलते हैं और दूसरे की सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज के मुद्दे पर भी जरूर लिखिएगा कि कोरोना से कैसे जीते और दूसरा लापरवाही को कैसे दूर किया जाए, जो आज का विषय है। और सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं कि एक बात समझ में नहीं आता कि जब विपक्ष सत्ता पक्ष से सवाल करता है तो कोरोना का रिपोर्ट बढ़ने लगता है, जिस राज्य में चुनाव आता है वहां खत्म हो जाता है। कि हमको तो एक चीज समझ में नहीं आया, बिहार में तब पंचायत चुनाव होगा, करोड़ों रुपया खर्च होगा, लाखों रुपया तो मुखिया जी सब खर्च करेंगे, तो फिर कोरोना काहे आ गया? कोरोना का भी इज्जत प्रतिष्ठान है क्या? चुनाव आ रहा है, जानता नहीं है, फिर भी आ गया। हाँ, तब सतीश जी बोले सतीश कुमार लिखते हैं कि विधायक जी को कहिए सरकार से कहकर समस्या का, वाह, मतलब अब विधायक जी को कहने चल जाए, पहले मुद्दा नहीं उठाइए।
अरे भाई पहले भूख लगा है, पहले खाने का व्यवस्था कर दीजिए, तब बाद में जाएंगे लड़ने के लिए। लड़ेंगे तब ना जब पेट में अनाज रहेगा। धन्यवाद सतीश कुमार जी। अमित कुमार लिखते हैं कि चर्म रोग बढ़ने का मुख्य कारण प्रतिदिन बढ़ रही प्रदूषण है। एकदम धन्यवाद है अमित जी, बहुत अच्छा चीज आपने लिखा है। मैं यही चाहता हूं कि लोग उसे गंदा निगाह से क्यों देखते, मुझे समझ में नहीं आता है। आज पता है मुझे बार बार बाढ़ क्षेत्र के लोग मिलते हैं, वो कहते हैं क्या वरुण जी सो दवाई नहीं देता है, देखिए हमको ये हो जाता है, छोटा सा घाव होता है फैल जाता है, बाढ़ के समय में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं इस पर जो है इसे चर्चा में लेकर आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित कुमार जी। और अमित कुमार लिखते हैं जागरूकता का अभाव है जिसके कारण लापरवाही बरत रहे हैं। बिल्कुल सही। मैं चाहता हूं कि स्किन डिजीज के भी प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए उस तरह के भी डॉक्टर को लेकर आए, उनसे भी जुड़े हुए लोगों को लाएं जो बताएं कि घर का भी अगर प्रयोग करें तो क्या करें, क्या उपचार ले, क्या करें क्या नहीं करें। आशीष कुमार नेहरा लिखते हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभिषेक पटेल नमस्कार सर, नमस्कार। बाबू यादव गुड इवनिंग सर। अंशु कुमार गुड इवनिंग। और अंशु कुमार लिखते हैं कि बारिश में ज्यादा होता है। हाँ, बारिश में ज्यादा होता है शुरू, लेकिन रहता सालों भर है। और सिर्फ जो 2 ही 3 रंग का नहीं, बहुत वैरायटी है। यह अत्यधिक गर्मी में जो बुरा हाल हो जाता है, पुंसी सब आ जाता है, यह भी स्किन डिजीज का प्रॉब्लम है। एमडी वॉशिंग लिखते हैं मस्त है सर, थैंक यू। बाबू यादव लिखते हैं आपका एंकर चैट कितने दिन आपका एंकर चैट देखने के बाद माइंड फ्री हो जाता है। अरे वाह, थैंक यू बाबू यादव, शुक्रिया। अरे तो बातचीत है, गप सप करने के लिए आते हैं ना, ऐसा मुद्दा लेकर आते हैं जिस पर कोई बात नहीं करता है। इतने लोग इतनी अच्छी अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं कि ज्यादातर मामला सॉल्व हो जाता है, बचता नहीं है। ललन जी गुड इवनिंग वरुण जी। जी ललन जी, आपका शुरू में ही कमेंट मिल गया था, हम माफी चाहते हैं, जो है पढ़ नहीं पाए थे, लेकिन हम आपको जैसे आप डिस्प्ले में आते हैं कि हम समझ जाते हैं कि ललन जी लाइव स्टार्ट होगा तो ललन जी आ चुके होंगे। ललन जी, एक क्षेत्र का बहुत बड़ा मुद्दा है चर्म रोग में लापरवाही का, और कोरोना से कैसे जीते जंग, ये तो हमारा विषय ही है। देखिए, लोग सिर्फ दिनाय, खुजली इत्यादि को चर्म रोग मानते हैं, लेकिन चर्म रोग का सैकड़ों वैरायटी है। अगर छोटा छोटा फुंसी आ जाता है चेहरे पर, अगर कहीं भी आपको पिंपल्स निकल जाते हैं, तो वो चर्म रोग का ही एक कैटेगरी है। अलग अलग तरह से इसको जो है समझा जाए, इसका एक वैरायटी बिल्कुल नहीं है। अब क्या, बाढ़ के समय में पानी में चलने पर पैर चुन 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 करता है, तो गंदे पानी से हम मानते हैं कि दूषित गंदा पानी से, लेकिन उस पानी को निकलने के बाद वहां किस तरह पानी से, साफ पानी से धोए, कौन कौन सा क्रीम लगाए, क्योंकि बरसात के दिनों में कीड़ा काटने से सबसे ज्यादा फैलता है। बरसात के दिनों में और बाढ़ के दिनों में चर्म रोग जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। शिवराज अशमिया शुभ संध्या वरुण जी, शुभ संध्या। और बाबू यादव के पूरा मजा आता है सर, थैंक यू। रमन राज लिखते हैं नौगछिया में बहुत लोग लापरवाही करते हैं। यही कारण है भाई कि हर चीज, कोई भी चीज आता है ना, बढ़ जाता है। और नमस्कार सर, कैसे अमित कुमार, नमस्कार, थैंक यू। टुनटुन शर्मा नमस्कार वरुण जी, नमस्कार। सतीश कुमार नमस्कार। बाबू यादव शेयर हो गया सर, थैंक यू। आरपी नौगछिया लिखते हैं क्या हाल है सर, ठीक है भाई। अमन कुमार आजाद लिखते हैं गुड इवनिंग वरुण भैया, गुड इवनिंग। यादव नीलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और चंद्रकांत मंडल लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक भारद्वाज कैसे हैं, ठीक है। और शोभनाथ जी, जी बिल्कुल धन्यवाद, सबों को शुभ संध्या। अनिल शर्मा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अनंत कुमार आजाद नमस्कार। और भी यादव नीलेश जी और बालकृष्ण जी लिखते हैं सर आज तो कोरोना नहीं ना आया है। नहीं भाई, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो भी अपडेट कल तक आया अब नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद बालकृष्ण जी। बालकृष्ण जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और जी नहीं, बालकृष्ण जी लिखते हैं चर्म रोग का दूसरा नाम दिनाई। जी नहीं, चर्म रोग में बहुत कैटेगरी है, चर्म रोग का बहुत कैटेगरी है, बहुत सारा कैटेगरी है। और मुझे लगता है ना कि सबसे ज्यादा यह बढ़ता बरसात और बाढ़ में है, और यह दोनों हमारे क्षेत्र के लिए एक विषाक्त के रूप में है। सोनू कुमार शर्मा जी धन्यवाद, आपने कहा कि अचानक मौसम के बदलाव के कारण चर्म रोग की समस्या हो रही है, लोग खान पान पर ध्यान कम दे रहे हैं। और सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं आदमी जब तक अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक नहीं होगा तब तक परेशानी होगी, निश्चित रूप से होगी, यह समस्या होगी। मैं आपके बातों से बिल्कुल सहमत हूं। आज अगर यह मामला बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? अच्छा एक चीज बताइए, यह तो किसी किताब में नहीं पढ़ा
आपने पढ़ा है क्या कि बाढ़ के दिनों में गंदे पानी में अगर आप प्रवेश करते हैं, वहां से निकलने के बाद क्या क्या लगाएं, क्या करें, क्या नहीं करें? यह स्वास्थ्य चीजों की जानकारी दी जानी चाहिए कि नहीं, एक जरूरत है या नहीं? अभी सरकार बाढ़ के समय सिर्फ डूबने वालों के लिए इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए निश्चित रूप से कि इनसे क्या क्या महामारी, किस किस तरह की महामारी फैलती है और उसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं कि कुछ लोगों को आज लग रहा होगा कि आज का टॉपिक मजेदार नहीं है, लेकिन यह बहुत ही मजेदार और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस पर विचार करना बेहद ज्यादा जरूरी है और आपको भी यह निश्चित रूप से इस पर चर्चा करना चाहिए। सवाल अपने क्षेत्र की है। और कन्हैया कुमार लिखते हैं, हर आदमी को सजग होना होगा, तभी इस महामारी से छुटकारा पाया जाता है। जी बिल्कुल कन्हैया जी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और भानु कुमार लिखते हैं, क्या हाल है वरुण बाबू? ठीक है भानु जी। कन्हैया कुमार लिखते हैं कि प्रदूषण के कारण आज चर्म रोग बढ़ा। प्रदूषण के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसे इफेक्ट कर रहा है कन्हैया जी। और ललन जी लिखते हैं कि जब हवा में नमी ज्यादा होती है तो यह परेशानी ज्यादा होती है। साफ सफाई का ध्यान रखना और सूखे कपड़े पहनना। जी बिल्कुल, सूखे कपड़े पहनना। और यह तो मान लीजिए मुख्य रूप से है, लेकिन जो लोग पीड़ित हैं उन्हें कैसे ठीक किया जाए, इस पर भी विचार करना चाहिए। जागरूकता को निश्चित रूप से, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि 3 ऐसे मुख्य चीजें हैं जो हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। 3 चीजें बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, जिसमें से कहते हैं जिनमें से बाढ़ और बरसात का एक स्थान दमदार है। सबके कमेंट ही पढ़ रहे हैं, आपके कमेंट ही। शेयरर तो बहुत कम बने हैं, बहुत कम ही लोगों ने शेयर किया है, लेकिन निश्चित रूप से आपका प्यार मिलता रहेगा और अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे। चलिए संजय जी, थैंक यू। संजय ठाकुर लिखते हैं, जागरूक होने की जरूरत है। जी बिल्कुल जरूरत है और जागरूकता से ही कुछ हो सकता है। और कन्हैया कुमार लिखते हैं, आदमी को अपने में भी सोचना चाहिए कि इन सब के चलते सभी को दिक्कत झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, हर आदमी को सजग होना होगा, तभी इस महामारी से छुटकारा पाया जा सकता है। बिल्कुल, इस महामारी से छुटकारा पाने के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और जागरूकता लाना ही पड़ेगा। इसके बिना कोई उपाय नहीं है। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं, बहुत सारे लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया लिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और कन्हैया जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। लगातार आप अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अभिनव कुमार महतो जुड़ चुके हैं, लिखते हैं, नमस्ते सर, गुड इवनिंग भाई। और कन्हैया जी लिखते हैं, इसके लिए सबों को स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि वह स्वच्छ पानी लाए कहां। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से कन्हैया जी, यही इसीलिए तो इस तरह का हम विषय लेकर आए हैं, इस तरह का चर्चा करने के लिए लाए हैं कि आखिर इस पर कौन चर्चा करेगा, कैसे होगा। सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं कि देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करने के बजाय लोग जाति धर्म की चर्चा करते हैं, आपस में मतभेद करते हैं। यही इसीलिए तो ऐसी स्थिति हो रही है। जागरूकता तो बिल्कुल आना ही होगा और वही जान बचाता है हमेशा। और अंशु कुमार लिखते हैं, बहुत ही मजेदार टॉपिक का थैंक यू। संजय ठाकुर लिखते हैं, बाढ़ या बरसात के कुछ गाइडलाइन हो ताकि लोग सतर्क हो जाए। मैं भी इसे मानता हूं। और साई नगर शौरा से लिखते हैं शुभम जी की एक कहावत है,
हमारे ग्रामीणों में किसी मुद्दे को लेकर दो पक्षों के बीच पंचायत हुई। पंचायत में दोनों पक्षों को समझाकर मामले को संपन्न कर दिया। जब पंचायत हो गया तो एक पक्ष के ओर से कहा गया कि तो जा नए खुट्टा तय हमें यही गारबो है। यही की स्थिति कोविड प्रोटोकॉल को लेकर आदमी अपने में मगन है। अच्छा, तो जाए ना हमें खुट्टा यही गाड़बे। अच्छा, यही कोविड, जी बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन आपको यह मानना होगा कि जो स्थिति गंभीर हुई है, जो स्थिति खराब हुई है, इसे कैसे ठीक किया जाए। ये छोटी बात नहीं है, इसके लिए सोचना पड़ेगा शुभम जी, और बात भी करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने से तैयार होना पड़ेगा, अपने क्षेत्र को। अमित झा जी आ चुके हैं। देखिए अमित झा लिखते हैं कि स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि गांव गांव जाकर जानकारी दे। निश्चित रूप से विभाग ही ना पहल कर सकता है इस पर। विभाग को बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपने पहल करे इस पर। नहीं तो देख ही रहे हैं। लिखिए लिखिए, अपनी प्रतिक्रिया लिखिए, फिर हम पढ़ेंगे और आपके साथ बातचीत करेंगे। आज का जो है दो बड़ा गंभीर मुद्दा है। पहला मुद्दा है कि कोरोना से कैसे बचे। देखिए, कोरोना से बचने के लिए सिर्फ सरकारी गाइडलाइन ही नहीं, अब आपको अपना गाइडलाइन तैयार करना होगा। और आपको अपना गाइडलाइन तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहां कैसी व्यवस्था है, स्वास्थ्य सेवाओं की, कैसे लोग हैं, कितने जागरूक हैं। यह बेहद ज्यादा जरूरी है कि आप जिस जगह रह रहे हैं ना, वहां की कैसी स्थिति है। यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना इसके आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ये मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। जितने लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद सबों को, और कन्हैया जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से लिखते हैं कि बाढ़ के समय सरकार की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि लोगों को इस प्रकार की बीमारी के लिए जागरूक करे। यह बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जागरूकता के लिए सरकार जिम्मेवार है। एक बार जरूर सोचना चाहिए कि लोग कैसे जागरूक हों। जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक लोग कैसे समझेंगे कि किनसे कैसे बचना है। जैसे हम बताते हैं कि हमारा लाइव एंकर चैट शुरू हो गया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो शेयर कर देने से क्या है कि और भी लोग जुड़ेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया लिखें, इससे और लोग भी जानेंगे, उनको भी समझ में आएगा, मुझे भी समझ में आएगा, और लोगों के बीच भी जानकारी होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आप खुलकर लिखें। मैं आपको विषय दे दिया हूं। अरे वाह, देखिए सुनील दत्ता जुड़े हैं हम दुबई से, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सुनील दत्ता जी, आप दुबई से जुड़े हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बताएंगे आप कहां से हैं। मुझे तो लगता है बिहार से ही होंगे। जब बताइएगा आप कहां से हैं, इंडिया में आप कहां से हैं, अपनी प्रतिक्रिया लिखेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप दुबई से इस एंकर चैट में जुड़े हुए हैं, और जो है निश्चित रूप से यहाँ के जो मुद्दे हैं, यहाँ का जो विषय है, इसमें बातचीत में आप शामिल हो रहे हैं। अच्छा, अमित जी और ललन जी सब लोग हैं, लेकिन कुछ आज लिख नहीं रहे हैं। अमित जी लिख दिए गांव गांव में प्रचार होना चाहिए, कुछ ऐसी उनके द्वारा भेजा जाएगा, कुछ ना कुछ आएगा बम बारूद वाला। आपको मैं एक कहानी बताऊं, आपको आश्चर्य लगेगा। बाढ़ के समय में एक बार एक राहत कैंप लगा, मतलब अचानक ही कुछ लोग मतलब राहत सामग्री बांटने के लिए गए थे। मुझे भी बुलाया और हमको भी जाना पड़ा, हम भी गए। तो लोगों को खाने का सामान का पैकेट बांटा गया, और जब पैकेट बट गया ना, एक डॉक्टर साहब थे, वो सबको दवाई दे रहे थे। तो जब सब लोग चले गए तो हमको एक आदमी बोला कि देखिए डॉक्टर साहब क्या किए। बोले क्या?
बोला देखिए ना, हम बोले क्या कि चर्म रोग का दवाई देने के लिए तो हमको किडनी का दवाई दे दिए हैं। किडनी का दवाई दे दिए? बोले हाँ, और सुइयों दे दिए हैं। बोले ये लीजिए सुइया ले लीजिएगा। तो मुझे हंसी भी आ रही है। देखिए एक बात तो मैं मानूंगा कि इन सब चीजों में, इन सब स्थिति में आप भी जान लीजिए। हाँ है, देखिए राज के लिखते हैं, आपका नाम क्या है सर? बाप रे बाप, बहुत बहुत धन्यवाद। आज लगता है कि आज भी हम नए रूप में बैठे हैं क्या? जरा बताइएगा जो लोग पहले से देख रहे हैं। आज सुबह बारिश हुई है जबरदस्त। बारिश में भीगने पर थोड़ी सी स्थिति होती है, इसलिए थोड़ा सा। राज के जुड़े हुए हैं, पूछते हैं आपका नाम क्या है? मैं बता दूं, मेरा नाम वरुण बाबुल है। और जितने लोग जुड़े हुए हैं ना, सब लोग अलग अलग जगह से हैं और सब देख रहे हैं। देखिए कन्हैया जी लिख दिया। कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि भाई हमारे क्षेत्र का ही ये समस्या है। देखिए कन्हैया जी जिस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं ललन जी, निश्चित रूप से ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अब इन सब चीजों पर भी आप बात करें, इन सब मुद्दों को भी समझें। आखिर कौन समझेगा? मैं आपसे इतना ही पूछता हूं, कौन समझेगा? बताइए कौन चर्चा करेगा? अच्छा, सतीश कुमार लिखते हैं इस्माइलपुर से हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ भाई, सतीश कुमार इस्माइलपुर से हैं और सतीश कुमार गोताखोर ट्रेनर हैं, मास्टर ट्रेनर है उसके। तो पिछले बार नंबर भी शेयर किए थे। बाढ़ का समय आ रहा है, किन्हीं को अगर गोताखोर की जरूरत हो तो सतीश कुमार जी जो अभी आपके वीडियो में कमेंट लिखे हैं, निश्चित रूप से उनसे आप जुड़ कर रहें, उनसे संपर्क में रहें। कभी ज़रूरत हो जाए किसी को तो निश्चित रूप से उनसे बात करके आप, अगर इस तरह का हो तो निश्चित रूप से। अच्छा और बताइए, कोरोना के लिए तो जब तक आप मास्टर प्लान नहीं बनाएंगे, सरकारी गाइडलाइन के अलावा आपको अपना गाइडलाइन तैयार करना होगा। आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके क्षेत्र के लोग कैसे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने जागरूक रहते हैं, कितना साफ सफाई रहता है, कितने लापरवाह हैं या कितने जागरूक हैं। इसके बाद ही आप कोरोना से बच पाएंगे। बाजार का तो बात ही मत बोलिए, बाजार में तो बाप रे बाप कुछ है ही नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या मानते हैं कि नहीं? अच्छा, कुछ लोग फनी भी, थोड़ा सा फनी मूड में भी आ जाते हैं। अरे आप फनी मूड में ही रहते हैं। देखिए एक चीज़ हम माने, कुछ डॉक्टर साहब जो प्रैक्टिशनर हैं, एक तो वीडियो वायरल भी हुआ था, पहले आप देखे होंगे, बड़ा कॉन्फिडेंस में बोलते हैं। देखिए ग्रामीण डॉक्टर साहब जिनको सरकार झोला छाप कहती है, बहुत लोगों की जान वही बचाए हैं कोरोना काल में और सब दिन वही सेवा करते हैं। उनको भी इतना अनुभव हो गया है कि हर तरह का बीमारी का ट्रीटमेंट कर देते हैं। भले वो कहीं से पढ़ाई नहीं किए हैं, लेकिन प्रैक्टिस से वो बहुत जबरदस्त हो गए हैं। क्यों कन्हैया जी, मानते हैं ना? देखिए हमारे दूर से बड़ी दिल्ली से जुड़ते हैं ललन झा जी, और उनके भाई अमित जी, दोनों अभी चर्चा करेंगे, कुछ ना कुछ बताइए देंगे। अच्छा, बाढ़ के समय का कुछ कहानी है वो किसी के पास तो बताइए जरा, थोड़ा सा उसमें भी आनंद आए। बाढ़ के समय में कुछ फनी उनी सब हुआ था क्या? कहीं नाव सब भी डुबाए हैं किसी का क्या? जरा बताइएगा। इसके बाद चलेंगे बातचीत में। तो सब रंग का बातचीत होना चाहिए, मुद्दों पर तो बातचीत हम करते ही हैं आपके साथ। अंशु कुमार नहीं, अच्छा शोभनाथ शर्मा लिखते हैं वरुण बाबू जी, बिल्कुल शोभनाथ शर्मा जी। और जितने लोग जुड़े हुए हैं अपनी प्रतिक्रिया दें। और जो है साई नगर से सोहरा आईडी से लिखते हैं शुभम यादव जी कि जिस प्रकार जीएस टीम अपने कार्य के लिए निष्ठापूर्वक स्वसमय कार्य को संपन्न कराने में लगी रहती है, ठीक उसी तरह आम आदमी भी महामारी को लेकर अपने मास्टर प्लान के साथ सावधान सतर्कता बरतें तो समस्या गंभीर नहीं होने की उम्मीद रहेगी। जी बिल्कुल, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक
समस्या का समाधान नहीं होगा। आज आपके साथ दिक्कत नहीं है, लेकिन कल दिक्कत आने के लिए भी तैयार है। समस्या आ सकती है। सतीश कुमार भी लिखते हैं कि अभी के समय में समाज में खुद जागरूक करना चाहिए। जी बिल्कुल, अपनी जागरूकता। और कन्हैया कुमार लिखते हैं मेरा पहला आईडी हिंदी में लिखा था। जी बिल्कुल कन्हैया जी, मैं जान रहा हूं कि आपका पहला आईडी हिंदी में नाम लिखा हुआ था, वो बंद हो गया। उस आईडी से हम टॉप फैन थे। आप अभी भी टॉप फैन हैं कन्हैया जी। आप हमेशा, मैंने शुरू से ही कहा है कि आप स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक दोनों से आप बैटिंग करते हैं। निश्चित रूप से आप आते हैं तो भरपूर आप लोगों तक जानकारी पहुंचाते हैं, निश्चित रूप से। वो हिंदी में लिखा हुआ मेरा नाम था कन्हैया कुमार। जी बिल्कुल। चलिए, एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता ललन जी ने पोस्ट की है, जनसंख्या नियंत्रण। आइए उसका भी थोड़ा सा आनंद ले ले, फिर आपसे बातचीत करेंगे। परिवार छोटा मिलेगी सुविधा, परिवार हो छोटा मिलेगी सुविधा, यही बढ़ता जाए तो होगी दुविधा। भला इससे कोई कैसे करे इनकार, छोटा परिवार तो सुखी परिवार। पहल करो इसे आज अभी से, छोटा हो छोटा कहो सभी से। जो नहीं माने उसे अभी समझाओ, परेशानियों से उसे अवगत कराओ। आबादी जो नहीं रुका तो जीना मुश्किल हो जाएगा। खाद्यान्न, ऊर्जा, प्रदूषण, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी बढ़ जाएगा। नित्य धरती तपती जाएगी, जंगल भी कटता जाएगा। मौसम जब अपना रंग बदलेगा, फिर कुछ समझ नहीं आएगा। महंगाई रोके नहीं रुकती और भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा। लाख कोशिशें होगी फिर भी जनता को न्याय न मिल पाएगा। अभी वक्त है होश में आओ, जो समस्या जड़ में जाओ। नियंत्रण से समाधान मिलेगा, हर रास्ता आसान मिलेगा। बढ़ती हुई इस आबादी पर अंकुश जल्द लगाना होगा। किसी एक की नहीं समस्या, मिलकर कदम उठाना होगा। चलो आज संकल्प दोहराएं, दो से ज्यादा नहीं बढ़ाएं। छोटा होगा जो परिवार, जीवन में आएगी बहार, आएगी बहार। बहुत बहुत धन्यवाद ललन जी इस कविता को पोस्ट करने के लिए। लेकिन पता है, अपने क्षेत्र में अब लोगों को छोटा परिवार का मतलब बदल गया है। यह बिहार में ही नहीं, ये इंडिया लेवल पर लागू है। छोटा परिवार का मतलब बच्चा ही समझ गया, मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी अलग, चाचा चाची अलग। अमित जी लिखते हैं कि जब तक, अच्छा विनीत बाबू जुड़े हुए हैं, नमस्कार वरुण जी नमस्कार। विनीत बाबू लिखते हैं, अच्छा के बाद अमित कुमार लिखते हैं कि जब तक बाहरी सफाई नहीं होगा तब तक बीमारी कम नहीं होगा। अपने आसपास के जगहों को साफ रखना जरूरी है। बिल्कुल, स्वच्छता तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक अगर नहीं संभले हैं तो अब संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। बीमारी हो जाएगा तब पश्चाताप होगा। तो स्थिति देखिए, पहले ऐसी गंभीर नहीं थी। धीरे धीरे जनसंख्या के साथ साथ जो लापरवाही बढ़ी, इसी के कारण ऐसा हुआ। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया लिखते जा रहे हैं, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और विनीत बाबू इस्माइलपुर से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इस्माइलपुर से जुड़े हुए हैं। तो मैं आप लोगों से एक विशेष रूप से आज जो चर्चा करना चाहता हूं, या मैं पूर्व से ही चर्चा कर रहा हूं, कि दो गंभीर मुद्दा, एक सबसे पहले कोरोना से कैसे बचें, और दूसरा कि लापरवाही कब तक। हमारा क्षेत्र जिसका है, जिसके लिए जाना जाता है, खास करके जो हमारे यहाँ की समस्याएं हैं, अगर उस पर चर्चा नहीं हो तो क्या इसे हो। सतीश कुमार लिखते हैं कि सर इस्माइलपुर में 2020 में मोटरसाइकिल डूब गया था, हम लोगों ने निकाले थे। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको।
अच्छा, शोभनाथ जी लिखते हैं बोरबा से हैं, धन्यवाद। तो पड़ोसी हुए हो। चलिए तो जरा अब चर्चा अब आगे बढ़ाएं क्या। अच्छा, कुछ लोगों का कुछ यादगार है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूं, जरा बताइएगा, इनमें से कितने लोग हैं अभी के एंकर चैट में जुड़े हुए जिसने बाढ़ के पानी में नहाया है जमकर, जरा बताइएगा। तो अभी जितने लोग जुड़े हुए हैं निश्चित रूप से जरा बताइएगा अभी। तो बाढ़ के पानी में नहाए हैं हो। अच्छा, बहुत लोग नहीं नहाए। देखिए एक चीज तो आपको भी मानना होगा कि जो वर्तमान की स्थिति है और जैसा चल रहा है कि अगर सतर्कता थोड़ी नहीं बरती जाए तो एक बेहद गंभीर समस्या आ जाएगा सबको। जी बिल्कुल, देखिए शुरू हो गया और लोगों की प्रतिक्रिया आने लगी निश्चित रूप से। अरे वाह, देखिए अमित जी लिखते हैं गंगा जी में नुक्का चोर खेले, मतलब पानी में कूद के अंदर जाके। वाह, देखिए हम बोले एकदम शानदार परफॉर्मेंस के साथ हैं। देखिए लिखते हैं कि नुक्का चोर खेले पानी में घुसकर। अरे वाह देखिए सतीश कुमार लिखते हैं हमें सर 3 घंटे। अच्छा, सोमनाथ शर्मा लिखते हैं हाँ सर, मतलब गंगा के बाढ़ के पानी में नहाए हैं। वाह, अमित जी टॉप फैन है, लिखते हैं कि अमित झा जी गंगा जी में नुक्का चोर खेले। बाप रे बाप, सही में हो। शिव शंकर जी लिखते हैं हमू नहाने छिए बाढ़ में। अच्छा, बाढ़ में। सोमनाथ शर्मा लिखते हैं कलबलिया धार में। वाह, मतलब अलग अलग तरह से सबों ने इंजॉय किया है ना, भरपूर इंजॉय किए हैं कि थोड़ा मोड़ा। भरपूर इंजॉय किए हैं या थोड़ा मोड़ा। क्या बताइएगा, आप ही न हो। इसके बाद अमित कुमार लिखते हैं कि वर्ष 2004 में मकनपुर चौक से NH-31 को जोड़ने वाली सड़क टूट गई थी, उस वक्त काफी दिनों तक नहाए थे। हाँ, एक बहुत ही खराब, अमित कुमार जी एक बहुत ही खराब ही नहीं कह सके, बहुत बड़ी त्रासदी के तरह उस समय बाढ़ का समय आया था और वह आज तक उसका प्रभाव जिंदा है। आज भी उसका प्रभाव है। आज भी वो जो त्रासदी आई थी नौगछिया के लिए, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। वो त्रासदी बेहद ही गंभीर था और उसका आज तक उसका प्रभाव है, क्योंकि कहीं न कहीं हर बार जिस समय बाढ़, बरसात, ये जब तबाही मचाता है ना, तो इसका बहुत दिन तक परेशानी रहता, बहुत दिन तक ये इसका प्रभाव बना रहता है। जितने लोग जुड़े हुए हैं थोड़ा जल्दी जल्दी प्रतिक्रिया दे दीजिए अपनी, क्योंकि समय भी होता जा रहा है। और है शिव शंकर जी लिखे ना बबूरी गाछ पर से खूब कूदलो अच्छी है। देखिए भाई, बबूरी गाछ पर चढ़े हैं शिव शंकर जी, कहते कूदबो किए हैं। देखिए भाई और
सोमनाथ शर्मा लिखते हैं भरपूर, वाह बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत बाबू लिखते हैं इस्माइलपुर गंगा में नहाए, वाह धन्यवाद। अमित जी लिखते हैं भरपूर, जी गंगा में खूब नहाए हैं ना। तो अभी क्या बाढ़ जो आ रहा है, इस बार लोगों को जानकारी भी दीजिए, थोड़ा लोगों को यह सलाह भी आपको देना पड़ेगा कैसे बचे। कि देखो बहुतो लोगों की हो लागे छे कि ई विषय हमरो छिकबे नहीं करो, हमें की विषय में बोलबे, हमरा कुछ सूझबूझ वाला नहीं। देखो हर विषय हर ले लीजिए, जब तक बोलते नहीं, जब तक जानबे नहीं, जब तक सुनबे नहीं, तब तक ओकरो समस्या के समाधान होता है कि ना हो, कि नहीं होता है। कि चाहे जो होना चाहिए, काबल नहीं होते नहीं होते, हम चर्चा नहीं करबे। आए के बाद ये टॉपिक बंद करबे, नहीं लंबे टॉपिक। एक बात तो सबसे पहले जानीला सब कि अगर अपना क्षेत्र का आगू बढ़ाना है, अपना क्षेत्र में सब कुछ अच्छा से चलाना है, तो सबसे पहले जे जरूरी है और ऊंच के लोगों के जानकारी देना, लोग के बीच में जानकारी देना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना भाषा में ये द्वारा कहूँ कि सब बात सब लोग समझी लिया कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सबका जानकारी पहुंचाना। जे लोग दूर बैठला छे, दूर से देखला छे वीडियो मारे बा अपना भाषा में भी बोले छे अरे अपना भाषा में ये द्वारा बोले छे सबका ई लागे कि नहीं, ये तो यहाँ करे चिका है, नहीं बुझलो बात की, बुझो नहीं बात का, रात भर फिर सोचियो आधी रात का उबला काम नहीं। तो बाढ़, कोरोना, बरसात सब दिन आपदा ऐथे रहल छे बिहार में, अबे करते, लेकिन ओकरा लिए तैयार भी रहना छे, एकदम कोई घबराना नहीं छे, बिल्कुल नहीं। जे लोग भी पहली बार जुड़लो छे आखनो एंकर चैट में, हम सबसे निवेदन करे छे घबराना बिल्कुल नहीं छे और हमेशा बेहतरीन करना छे। अहिना दिक्कत अलो छे, दिक्कत गेलो छे, समस्या का आना हर साल रहता है, विभिन्न प्रकार की आपदाएं आती है और फिर जाती है। क्या अच्छा, सतीश कुमार लिखते हैं कि 2016 में गोसाईगंज ड्यूटी किए हैं सर, न्यूज में भी हम लोग के बारे में बीच बीच में दिया कीजिए। अरे भाई जैसे टीम को जानकारी मिलता है तो चलाइए देते हैं खबर, हो चलता ही रहेगा खबर, इसके लिए घबराना नहीं है, सोचना नहीं है, एकदम तैयार रहिए। अच्छा, अब हमारे एंकर चैट से विदा लेने का भी समय हो गया। हम चाहते हैं कि अगर कुछ मन में बात है तो जरा लिख दीजिए। ललन जी लिखे बहुते नहाए हैं वरुण जी, वो तो पता चलिए रहा था आप इतना देर के बाद जो लिखे, हम तो समझ गए कि अमित जी बोल दिए कि हम तो नहाए, नौका चोरी खेले हैं। तो देखिए एक चीज जान लीजिए कि अभी भी समय है कि लोगों को बाढ़ के पहले उस जागरूक करें, और जो स्थिति रहती है, जो अभी की जो स्थिति है उसके बारे में मैं आपको कह रहा हूं कि उसके लिए भी लोगों को जानकारी दें, उन्हें जागरूक करें। इसमें देखिए सरकार की भी लापरवाही है, मैं मानता हूं, क्योंकि सरकार को भी इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि जब ऐसी स्थिति है। अच्छा, आर के राज लिखते हैं सर बीच बीच में कभी कभी लाइव एंकर चैट किसी नए जगह से कीजिए। सतीश कुमार लिखते हैं कभी कभी भूल जाते हैं, देखिए भूल जाते हैं, चलिए माफी चाहते हैं, मतलब अलग अलग जगह से गपशप करें। है भैया, गपशप कहीं रहेंगे तो आदमी गप करेंगे। ये कहिए कि गेस्ट को लाने के लिए तो गेस्ट को लेते आएंगे। हम तो हमेशा पूछते हैं कि अगर आपको लगता है किन्हीं को गेस्ट लाएं तो बताइए किन विषय पर बात करें, आप मुद्दा दीजिए, आप विषय चूज कीजिए, हम उसी विषय पर बातचीत करेंगे, हो आपके साथ करेंगे बातचीत। सोमनाथ जी कहते हैं कोरोना फिर सही थे वरुण जी, है देखिए 2 दिन आ भी गलो रे कोरोना, 2 दिन, एक दिन में 3 गो, एक दिन में 1 गो, लेकिन फिर वो सब ठीक ठाक भए गलो छे। ललन जी दिल्ली छे, उन्हीं वहां दिल्ली है कंट्रोल करे छे, वहां देखी लोग बिहार के लोग ढेर इन्ना उन्ना घूमे लगले, भोज भात हुआ लगले, बस 2टा पेशेंट के भेजी दे छे ट्रेन से। आ यहाँ जानते हैं जो बिहार में की हो जाए, भोज भात शुरू भए जाए छे, एकटा भोज हम जाके सबके देते गनगनाए, ये सब उन्हीं वहाँ दिल्ली के खेल करता रहे छे। देखिए ये मजाक है, ऐसा नहीं कि कुछ लोग सही में समझ लीजिएगा कि वही बेचते हैं। ये थोड़ा सा फन है, और फनी हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि आप तक पहुंचे।
चलिए, कभी कभी भूल जाते हैं तो हम क्षमा भी चाहते हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से हमारा ध्यान सबों पर रहता है कि बेहतर हो सके। क्या तो आज दीजिएगा इजाज़त, अब लगातार बोलते जा ही रहे हैं क्या। और एक आप लोगों से एक मेरा निवेदन है कि बहुत लोग ऐसा है, अच्छा अमित जी लिखते हैं कि उसी समय मेरे गांव का भंवरा टूट गया था, मेरा आम का पेड़ 5 पेड़ बह गया था। हाँ, भंवरा टूट गया था, बहुत दिन तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ, लोग बगीचा होकर जाते थे, बहुत ही दुखद स्थिति था अमित झा जी, निश्चित रूप से। और जो है अमित कुमार लिखते हैं कलवलिया धार में गंगा जी के पानी की क्या स्थिति। देखिए, अभी गंगा जी का पानी बहुत ज़्यादा नहीं आया है, लेकिन कटाव वाले क्षेत्र में जैसे आपका बिहपुर, कहारपुर, जहांगीरपुर, बैसी, कोसी और गंगा, वहाँ विकराल रूप है। अभी अपने क्षेत्र का जो है गोपालपुर तरफ का गंगा का बहुत ज़्यादा पानी नहीं बढ़ा है, बहुत जो छोटा मोटा कलवलिया सब धार है उस सब में पानी भी नहीं आया है। जैसे आएगा तब तो फिर रिपोर्टिंग देंगे ही, आपको जानकारी देंगे, लेकिन बाढ़ आने को तैयार है, यह आप जानकारी जरूर रख लें कि बाढ़ की स्थिति होगी। ललन जी लिखते हैं वरुण जी, सारा दोष बाहर रहने वालों को दे दीजिए, जो वहां रहता है उनकी भी जिम्मेदारी है वरुण जी। हाँ, अरे बाहर वाले का नाम इसलिए कहते हैं कि यहाँ का लोग बहुत नहीं समझता है। अभी भी इधर के बहुत लोग हैं, याद है ना वीडियो सब वायरल होता था, कोरोना माई की जय हो, पूजा पाठ, गीत नाद सब होता था। अमित कुमार के पटना से देख रहे हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, पटना से देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा यहाँ कुछ करवाइए भी, सब मंत्री जी पटने में बैठे रहते हैं और दिल्ली चले जाते हैं, तो अमित जी थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान दिलवाइए कि अपने भागलपुर की भी स्थिति अच्छा हो। बाहर वाले को कुछ नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा बाहर वाले को इसलिए कह रहे हैं कि आने के बाद थोड़ा सा लापरवाही वो दिखाते हैं, बोझ में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, यहाँ का लोग भी डर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, जितने लोग जी अलग अलग जगह से देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सबों को प्रणाम। और आपको एक अंत में बस इतना ही कह के जाइए आज का एंकर चैट कि अगर आपके पास कोई मुद्दा हो, आपको लगता है कि इनको हम लेकर आए एंकर चैट में, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या हमारा व्हाट्सएप नंबर है जीएस न्यूज़ का 9709894194 970998 94 194 970998 194, ये व्हाट्सएप नंबर है। मुद्दे पर बातचीत हो, इसके अलावा इस मुद्दे पर बातचीत करें और इनको गेस्ट में लेकर आए, यह भी जरूर बताइए, फिर आपके साथ बातचीत करेंगे। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, आज का एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। और जीएस न्यूज़ का जैसे ही लाइव समाप्त होगा, जीएस फेसबुक पर सर्च कर लीजिएगा, जीएस न्यूज़ आएगा, अंगूठा रहेगा, उसको टच कर दीजिएगा, उजला रहेगा नीला लाइव, और नीला कर लीजिएगा, उजला रहेगा अंगूठा, उसको टच करके नीला कर लीजिएगा। और इसी वीडियो को YouTube पर भी उपलब्ध है, जैसे कल वाला वीडियो था वो YouTube पर उपलब्ध है, जीएस न्यूज़ YouTube पर सर्च कर लीजिए और वहां आ जाएगा जीएस न्यूज़ का वीडियो, देख लीजिए एंकर चैट में जितना गपशप आपके साथ किए है ना, सब यही वीडियो है, आप ही का बातचीत सब आएगा वहां, समझे। तो जीएस न्यूज़ को यूट्यूब पर भी देखिए, फेसबुक पेज पर भी देखिए, और भी न्यूज़ अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को भी लाइक कर लीजिए। और आइए हर दिन रविवार के अलावा, और कोई छुट्टी होता है तो उसकी घोषणा हो जाती है, ठीक है, 8 बजे संध्या इस एंकर चैट में करेंगे आपके साथ बातचीत। अमित जी लिख रहे हैं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी, तैयारी नहीं होता है जल्दी। कोई तरह का मुद्दा बातचीत हो तो हमको बताइए, हम लोग चर्चा करते रहेंगे, इसी तरह चलता रहेगा। आज के लिए दिए सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, सबों को प्रणाम, गुड नाइट, थैंक यू।